यकीनन आपको बहुत से ब्रिजेस पर से गुजरने का इत्तेफाक तो हुआ होगा, लेकिन जो ब्रिजेस आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपकी सोच से कहीं परे हैं। ये मशीन्स और इंजीनियरिंग का शाहकार माने जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एडवांस भी हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नंबर 5, एल्यूमिनेटिंग ब्रिजेस। नंबर 5 पर एल्यूमिनेटिंग ब्रिजेस मौजूद हैं जिन्हें बहुत महारत के साथ तामीर किया जाता है और इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन्हें कलर्ड लाइट से डेकोरेट किया जाता है। हम आपको 2 एल्यूमिनेटिंग ब्रिजेस दिखाएंगे। पहले नंबर पर मौजूद है बानपो ब्रिज। बानपो ब्रिज को रेनबो ब्रिज भी कहा जाता है। यह ब्रिज साउथ कोरिया में मौजूद है। इस ब्रिज के पास दुनिया की सबसे लंबी फाउंटेन ब्रिज होने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। इस ब्रिज की लंबाई 570 मीटर है। पूरे ब्रिज पर स्प्रेइंग नोजल्स इंस्टॉल की गई हैं जो मुख्तलिफ डिज़ाइन से पानी को स्प्रे करती हैं। यही वजह है कि इसे फाउंटेन ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज से जो पानी नीचे मौजूद दरिया में स्प्रे किया जाता है वो मुख्तलिफ लाइट्स और म्यूजिक के साथ झूमता महसूस होता है। इस ब्रिज पर मौजूद नोजल्स में से जो पानी स्प्रे किया जाता है वो बड़े बड़े पंप्स के जरिए नोजल्स तक पहुंचता है। ये पंप्स तकरीबन 1 मिनट में 200 टन पानी को पंप कर सकते हैं। न सिर्फ साउथ कोरिया से बल्कि पूरी दुनिया से लोग इस ब्रिज को देखने आते हैं और इसकी खूबसूरती से लुत्फअंदोज होते हैं। नंबर 2 पर है हाई ट्रेस्टल ट्रेल आर्ट ब्रिज। एल्यूमिनेटिंग ब्रिजेस में दूसरे नंबर पर मौजूद ये ब्रिज लोआ में मौजूद है। यह ब्रिज तकरीबन 10 फुट चौड़ा और 25 मील लंबा है। इस पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं या स्केटिंग कर सकते हैं। इस ब्रिज को भी LED लाइट्स के साथ डेकोरेट किया गया है। इस पर मौजूद LEDs को एक मखसूस फासले पर और रोटेटिंग स्क्वायर फॉर्म में लगाया गया है जिससे इस ब्रिज को एक खास लुक मिलती है। यह ब्रिज अपने नाम से बहुत से अवार्ड्स भी हासिल कर चुका है और टूरिस्ट की बहुत बड़ी तादाद इसकी तरफ खींची चली आती है। नंबर 4, एलएम गेटवे। नंबर 4 पर मौजूद ब्रिज एक आइकॉनिक ब्रिज है। यह ब्रिज डेनमार्क में मौजूद है। यह ब्रिज भी इंटरनेशनल डिज़ाइन कंपटीशन जीत चुकी है। इस ब्रिज को एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट स्टीवन हॉल ने डिज़ाइन किया है। ये एक पब्लिक वॉकवे सस्पेंशन ब्रिज है जिसे ज़मीन से काफ़ी ऊपर तकरीबन 65 मीटर हवा में बनाया गया है। इस ब्रिज को हार्बर के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है। ये ब्रिज 2 बड़े टावर्स को एक दूसरे के साथ लिंक करता है। ये ब्रिज भी दूसरे ब्रिजेस की तरह सियाहत को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है और लोग इसकी खूबसूरती से और इसकी तामीर में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। इस ब्रिज को बहुत लेटेस्ट ब्रिजेस में शुमार किया जाता है। नंबर 3, पोंटे वैक्यू। नंबर 3 पर मौजूद वीडियो पोंटे वैक्यू ब्रिज की है। यह ब्रिज इटली के शहर फ्लोरेंस में मौजूद है। यह ब्रिज आर्नो रिवर के ऊपर तामीर किया गया था। इस ब्रिज को एक डिफेंसिव सिस्टम के तौर पर बनाया गया था ताकि ये दुश्मनों के शिप्स पर डिफेंसिव अटैक्स लॉन्च कर सकें, लेकिन बाद में यह ब्रिज दुनिया भर से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। यह ब्रिज इटली में मौजूद बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। इस ब्रिज के आसपास बहुत से बार, स्ट्रीट आर्टिस्ट, ज्वेलरी शॉप्स और कैफ़े मौजूद हैं जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। नंबर 2, स्लोरहोफ ब्रोक। इस ब्रिज का नाम दरअसल एक पोइट स्लोरहोफ ब्रोक के नाम पर रखा गया था और ये ब्रिज नीदरलैंड्स में मौजूद है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन सन 2000 में मुकम्मल हुई और इसे बनाने के लिए आयरन और स्टील का इस्तेमाल किया गया। यह ब्रिज हलिंगर रिवर पर मौजूद है और इसका साइज़ 15 बाई 15 मीटर है और इसे आसानी से अप डाउन किया जा सकता है, वो भी सिर्फ 2 मिनट्स में। और जब किसी बड़ी शिप ने गुजरना हो तो इसे ऊपर किया जाता है और शिप के गुजर जाने पर इसे फिर से नीचे कर लिया जाता है। जब इसका फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो तो ये एक साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है। नंबर 1, टेरिफाइंग ब्रिजेस। जैसा कि नाम से जाहिर है ये ब्रिजेस ड्रॉनी हैं और किसी के भी पसीने छुड़ा सकती हैं। टेरिफाइंग ब्रिजेस में हम आपको 2 ब्रिजेस दिखाएंगे तो दिल थाम कर बैठिएगा। पेश खिदमत है ब्रिज नंबर 1, एशिमा ओहाशी। टेरिफाइंग ब्रिजेस में पहले नंबर पर जो ब्रिज है इसे एशिमा ओहाशी के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज जापान में मौजूद है। ये ब्रिज जापान के 2 शहरों मैट्सुए और स्काईमिनातो को एक दूसरे के साथ मिलाती है। ये ब्रिज एक रोलर कोस्टर की तरह है। इस ब्रिज पर ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इस ब्रिज की चढ़ाई बिल्कुल अमूदी है। अगर आपके पास कोई थकी हुई गाड़ी है तो इस ब्रिज को क्रॉस करने से गुरेज करना ही आपके लिए इंतहाई मुनासिब फैसला है। एशिमा ओहाशी को हमेशा से ही मोस्ट टेरिफाइंग ब्रिजेस में शामिल किया जाता है और इस ब्रिज पर ड्राइविंग करना सच में एक थ्रिलिंग काम है। इसके बाद जो दूसरी टेरिफाइंग ब्रिज है इसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज ज़ानजियाजी। यह ब्रिज मुकम्मल तौर पर शीशे से बनाया गया है और इसकी कंस्ट्रक्शन में ना तो स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ना ही लोहे का। यह शीशे से बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा ब्रिज है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज में सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इसमें कुछ ग्लास पोर्शन ऐसे भी लगाए गए हैं जो हाईली प्रेशर सेंसिटिव हैं और जब कोई गुजरने वाला इन पर कदम रखता है तो ना सिर्फ इन ग्लासेस में क्रैक्स पड़ते हैं बल्कि इन क्रैक्स की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिससे गुजरने वाले को लगता है कि इसके पाँव के नीचे मौजूद शीशा चटक रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक इफेक्ट है
جو ساؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ یہ برج انتہائی محفوظ ہے کیونکہ جب اسے اوپن کیا گیا تھا تو اس پر لوگوں سے بھری ایک گاڑی بھی چلائی گئی تھی تاکہ لوگوں کو سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بلا شبہ یہ برج بہت زیادہ محفوظ ہے، لیکن کمزور دل والے افراد کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے اور آپ کی جیب میں $21 بھی ہیں تو آپ اس برج کی سیر کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری پر۔ تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان 5 برجز میں سے کون سا برج سب سے زیادہ ایڈوانس لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔